उन तक सहज और सरल ढंग से, अच्छी तरह से, प्रभावी ढंग से किस तरह से उनके पास पहुंचे, इसलिए हम लोगों को पीपीटी बनाते समय या पीपीटी प्रेजेंटेशन करते समय इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। यही आज के इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। मैं आप सभी एक्सपर्ट टीचर्स लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग उसको पहले ध्यान से सुनिए और समझिए, और यदि इसमें आपको कोई भी शंका रहेगी तो उस शंका का समाधान करने के लिए सारी बातें होने के बाद आप लोगों को मौका दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि दिनेश गुप्ता जी जो हैं, दिनेश गुप्ता जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप जरा अपने एक्सपर्ट टीचर्स लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज का जो सेशन है, इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। ये कार्यशाला क्यों, सबसे पहले तो इसका कारण कि क्यों होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हो कि 10वीं के और 9वीं के हमारे माध्यमिक के हिंदी माध्यम के, स्पेशली हम बात करेंगे हिंदी माध्यम के लिए, जो हमारे जो टीचर्स हैं वो डेली सुबह 8 से 11:30 बजे तक ऑनलाइन जूम लेक्चर्स ले रहे हैं, 45 मिनट का जो होता है। एंड उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए हम कुछ चैनल नोडल ऑफिसर यानी सीएनओ अपॉइंट किए गए हैं, जो तो हम उनको डेली ऑब्जर्व करते हैं। और जो हमने पाया है कि बहुत सारे टीचर जो है बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर बहुत अच्छे से जो है अध्यापन कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ टीचर जो है जिन्होंने कोशिश की है, जिन्होंने पहले कभी ऑनलाइन अध्यापन नहीं किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो ये माहौल आया उसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते करते उन्होंने बहुत ही मतलब ऑनलाइन टीचिंग में इम्प्रूवमेंट किया है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हमें और थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाता तो हम और अच्छे से प्रेजेंटेशन अपने लेक्चर्स में दे पाते हैं। तो हमारे जो दैनिक जो लेक्चर्स होते हैं उसमें हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, 9वीं के लेक्चर्स हो, 10वीं के लेक्चर्स हो, अगर आप टीचर हैं, आप खुद भी पढ़ा रहे हो, तो आपको भी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। और इतना ही नहीं, आप जब किसी और टीचर के लेक्चर में जाते हो जूम के, तब आप देखते हो कि कुछ टीचर्स काफी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखिए, पढ़ाना तो सब इतने सारे अनुभवी टीचर हैं, हम लोग बहुत अच्छे से सभी लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब जो अध्यापन का माध्यम बदल जाता है, जो पुराना जो माध्यम हमारा था, ट्रेडिशनल मेथड जिसको हम बोलेंगे, चॉक एंड बोर्ड मेथड, उसमें हम सभी लोग एकदम एक्सपर्ट हैं। लेकिन जब समय की मांग आई तो सभी को ऑनलाइन अध्यापन की ओर मुड़ना ही पड़ा। पहले बहुत से लोगों ने इसकी ओर मुंह फेर लिया था कि हम इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया, जो लॉकडाउन का काल है, तो एक समय की जो मांग थी उसके अनुसार हम सभी को अपने आप को इसमें ढालने की जरूरत पड़ी। बहुत से लोगों ने अपने आप के ऊपर कार्य किया, खुद से सीखा, और आज बहुत बेहतरीन अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। और बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उपयुक्त मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से वो अभी भी मतलब कहीं ना कहीं उनके लेक्चर्स में कमी रह जाती है। तो हमने हमारे ही बीच में ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं। तो नॉर्मली टीचर्स के पास सब कुछ होता है, नॉलेज होता है, जो एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है, लेकिन जब हम ऑनलाइन अध्यापन में आते हैं तो हमारे नॉलेज के साथ साथ, हमारे जो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कुछ ऑडियो विजुअल जो प्रेजेंटेशन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लेक्चर्स को प्रभावी बनाने में। तो अगर आपके एक्सप्लेनेशन अगर आपका बेस्ट है, आपका नॉलेज अच्छा है, उसके साथ अगर आपका प्रेजेंटेशन ऑडियो विजुअल जो है वो बेहतरीन हो जाए, तो आपका लेक्चर बहुत ही उत्तम हो सकता है। इसीलिए हमने अपने ही बीच में जो पहाड़ी स्कूल के टीचर हैं पुष्पा यादव मैडम, उनसे रिक्वेस्ट की सभी ने मिलकर कि आप कृपया हमारे टीचर्स को मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ महीनों में काफी कुछ सीखा, स्वयं से सीखा। और अभी जो उनका जो बहुत सारे जो वो अध्ययन के लिए पीपीटी बना रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। तो हमें उम्मीद है कि पुष्पा यादव मैडम का हम सभी को लाभ मिलेगा। तो अब मैं पुष्पा यादव मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम समय का ख्याल रखते हुए जो है हमें 6 बजे तक ये जो है फिनिश करना है। उसके बाद हम 10 से 15 मिनट क्वेश्चन आंसर लेंगे। जो भी हमारे शिक्षक शिक्षिका भाई बंधु हैं, बहन है, उनके जो डाउट्स होंगे वो भी हम क्लियर करेंगे। पुष्पा यादव मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन आगे कंडक्ट कीजिए। आदरणीय बीओसी श्री
पंकज पिंपले सर, और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी शिक्षक भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जो सीखा है सेल्फ स्टडी से, ट्राई एंड एरर, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट लगती है, जो मुझे कंटेंट पढ़ाना होता है, जब मैं उस पर थोड़ा सा होमवर्क करती हूँ कि इसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, तो जो मैंने तकनीकी अपनाई है और सीखी है, मैं उसी को आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो सर ने भूमिका तो दे दी है, तो हम लोग सीधा मुद्दे की ओर शुरू करते हैं। हम बिल्कुल समय न लगाकर सीधे अपने टॉपिक की ओर आते हैं। सबसे पहले, जैसे हमने गूगल डॉक्स है, डॉक्यूमेंट, हमें कोई लेटर लिखना हो तो डॉक्स होता है, या उसी तरह से जब हमें कोई जस्ट अ सेकेंड सो आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैडम, दिखाई दे रही है जी। तो जब हम कोई सबसे पहले जैसे हमें कोई लेटर लिखना हो या कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, तो एमएस वर्ड का उपयोग करते हैं। बहुत सारे आंकड़े जब हमें एकत्रित करने हो तो हम गूगल शीट्स का, जिसे हम एक्सेल कहते हैं, एक्सेल में शीट्स होता है, वैसे ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर ये शब्द, पावर पॉइंट ये शब्द से ही उसका मीनिंग हमें स्पष्ट हो जाता है कि पॉइंट में पावर होता है। यानी जो हम पॉइंट्स लिखते हैं, बताते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो इतना इफेक्टिव होता है कि कोई व्यक्ति देख कर ही उसे, उसका महत्व और उसके पीछे का उद्देश्य आसानी से समझ जाता है। और इस इतने सारे तरीके हैं जिसे हम ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं। तो जब हम कोई भी पावर पॉइंट ऐप, आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग कर सकते हैं, या गूगल डॉक्स, आप गूगल स्लाइड्स का उपयोग ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे शिक्षक मोबाइल से WPS का उपयोग करते हैं। तो मैंने जो उपयोग किया है उसमें बेहतरीन है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 2016-20 चल रहा है, और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट का 365 का पैकेज है, वो भी बहुत बेहतरीन है। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 है। मोस्टली सारे सेम हैं, जो भी आप यूज करेंगे, जो बेसिक टूल्स हैं वो सेम है। जब हम कोई स्लाइड ओपन करते हैं, इस तरह से एक इंटरफेस हमारे सामने आता है। इसमें हम देख सकते हैं सबसे ऊपर, यहाँ पर हम देखेंगे जहां लिखा है प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट, तो ये इसे हम टाइटल बार कहते हैं। हमने अभी इस प्रेजेंटेशन को सेव नहीं किया है, इसके लिए यहाँ पर ये टाइटल दिख रहा है। इसे हम सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए यहाँ फाइल मेन्यू है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से हमारे सामने एक पॉपअप मेन्यू आएगा, सेव एज, इस पर क्लिक करेंगे। डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस पीसी में सपोज मैंने इस तरह से एक फोल्डर है मेरा, मैंने उसमें सेव किया। तो ये सेव करने के बाद हम इसे नाम दे सकते हैं, या जो भी हमारा टॉपिक रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग
नाम सेलेक्ट करेंगे, सेव कर देंगे, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो टाइटल बार था वो ट्रेनिंग लिखा हुआ है। तो इस तरह से सेव कर सकते हैं। यहाँ टाइटल बार में कुछ एक्सेस टूल्स हैं, ये क्विक एक्सेस टूल्स हैं। ये जो सेव करने के लिए है, ये अंडू और रीडू एक्शन करने के लिए है, स्लाइड शो के लिए है, यहाँ पर एनिमेशन है जो हम बाद में जानेंगे, और ये हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ये पूरा जो टाइटल बार है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। यदि हमें तुरंत कोई एक्शन करना है और उसे ऐड करना है तो वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हमें हमारा ये जो दिख रहा है आपके सामने टाइटल बार के नीचे ये टैब्स हैं और उसके नीचे ये टूल्स या कमांड्स हैं, अगर उन्हें हटाना है तो ये हम उपयोग कर सकते हैं। ये जो माइनस का चिन्ह दिख रहा है ये मिनिमाइज करने के लिए, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक नीचे जमा हो जाए, नीचे आ जाएगा हमारे टास्क बार पर। जब मैक्सिमाइज करेंगे तो वापस ये यहाँ आ जाएगा, रिस्टोर डाउन, और ये क्लोज का बटन है। सबसे पहले यहाँ पर जब हम कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्लाइड लेते हैं तो ये जो पेज हमारे सामने खुलता है इसमें ये टैब्स हैं, बहुत सारे टैब, फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिजाइन टैब है, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, और यहाँ से जो हमारी मर्जी है हम वहां तक जा सकते हैं। तो अगर हमें स्पेसिफिक कमांड देना है यहाँ टाइप करेंगे तो वो स्पेसिफिक कमांड हो जाएगा। तो आज का जो हमारा ये सेशन है उसमें हम सिर्फ प्रेजेंटेशन कैसे बनाएं और उसको इफेक्टिवली कैसे प्रेजेंट करें। जनरली जब हम पावर पॉइंट ऐप ओपन करते हैं तो इंटरफेस में हमारे सामने बहुत सारा ऑप्शन चुनने के लिए आता है। तो बेसिकली मैं जो ब्लैंक स्लाइड, यहाँ पर जो स्लाइड का लेआउट है जब हम यहाँ देखते हैं तो ये लेआउट में ब्लैंक लेआउट या बहुत सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो जैसे ही हमने क्लिक किया, थीम आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं या उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये बेहतर होता है कि हम पहले प्रेजेंटेशन चुनते समय ब्लैंक प्रेजेंटेशन लें, बाद में हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंग, यानी जैसा हमारा कंटेंट हो वैसा थीम या डिजाइन हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ ये ग्रुप्स किए हुए हैं, हर जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अभी होम पर क्लिक किया तो ये होम के सारे टूल्स मुझे नीचे दिखेंगे। तो इसमें से बहुत सारे एक्टिव दिख रहे हैं टूल्स और बहुत सारे एक्टिव नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मैंने अभी कुछ लिखा नहीं है। तो पेस्ट है और इन टूल्स को ग्रुप किया गया है। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, स्लाइड ग्रुप है, ये होम टैब के जो होम टैब है उसके कमांड्स हैं। कमांड्स को हम टूल्स कह सकते हैं इन अ वे। जैसे हमें कोई पेंटिंग बनानी हो तो कलर ब्रश होता है, वैसे ये टूल्स हैं। तो दूसरा सेक्शन है स्लाइड, फिर ये एक ग्रुप है फॉन्ट का, पैराग्राफ का ग्रुप है, ड्राइंग का ग्रुप है और एडिटिंग का ग्रुप है। तो कट, कॉपी, पेस्ट, सपोज मैंने यहां पर लिखा हाय, तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या अब जब मैंने इसे सेलेक्ट किया, आप देखते हैं जब तक इसे सेलेक्ट नहीं किया है यहाँ पर कट और कॉपी ये डिसेबल है। जब तक मैंने कुछ नहीं लिखा था ये सारे जो टूल्स हैं वो डिसेबल थे। अगर इसे डिलीट कर देते हैं तो आप देखेंगे अभी इस स्लाइड पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये सारे टूल डिसेबल हो गए हैं। जैसे ही हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे ये टूल्स एबल हो जाएंगे, इनेबल हो जाएंगे। तो ये अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें सारे टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं जो इनेबल्ड हैं। जैसे इसे सेलेक्ट करते हैं, अगर हमने इसे सेलेक्ट किया, जो टेक्स्ट हमने लिखा है वो सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर ये ऑप्शन
ये बेसिकली आपने वो सीखा है कट करने के लिए, किसी टेक्स्ट को या इमेज को कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए है। फॉर्मेट पेंटर ये ऑप्शन होता है जब हम पूरे का पूरा कॉपी करेंगे। तो यहाँ पर सुविधा के लिए हम लोग ब्लैंक स्लाइड लेते हैं। ब्लैंक स्लाइड, यहाँ से लेआउट हम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका लेआउट ब्लैंक लिया है। जब आप कोई ब्लैंक स्लाइड लेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। अभी देखिए मैं कुछ भी नहीं लिख सकती हूँ। अगर इसमें कुछ लिखना है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। जो टूल्स यहाँ ड्राइंग टूल्स में ए लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बॉक्स है। हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब टेक्स्ट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। I am a boy. I study in standard 9। ये जनरली मैंने इस तरह से लिया है, आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो अब आते हैं फॉन्ट जो ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर एक एक सबसे पहले लिखना हम सीखेंगे, कैसे लिखेंगे। फॉन्ट ग्रुप में हम बोल्ड, अगर इटैलिक्स करेंगे तो ये थोड़ा तिरछा हो जाता है, अंडरलाइन कर सकते हैं, सबस्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं एरियल ब्लैक प्रेफर करती हूँ। यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। हमने सेलेक्ट किया, जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज को बढ़ाया जा सकता है, और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके आप इसे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर, डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर सकते हैं आप, जो भी कलर आपको पसंद है या जो आपका कंटेंट है उसकी जो नीड है। कलर से बच्चों को डिफरेंशिएशन में मदद मिलती है। वो डिफरेंट पॉइंट्स को, अगर हमने 10 पॉइंट लिख दिया है तो वो बच्चे किस तरह से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे एक ही साथ जो अगर हमने पॉइंट्स लिखे हैं तो वो बहुत मुश्किल होता है एक फोकस करना। तो हम कलर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमेशन में बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पॉइंट्स को अगर दिखाना है तो बुलेट्स को कैसे, ये एग्जैक्टली जैसे एमएस वर्ड में है, सेम है। फिर टाइटल को अलाइन करने के लिए है, यहाँ पर जहां आपको सेंटर में रखना है ये लेफ्ट साइड में है, सेंटर अलाइनमेंट है, और राइट है। इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। टेक्स्ट पैराग्राफ में आपने जो भी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट को आप कैसे अलाइन करते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप इस क्लिक करेंगे टूल पर, आपको जो पॉपअप विंडो खुलेगा वो खुद ही उसमें लिखा रहेगा। यहाँ पर एबीसी स्टैट ऑप्शन है, ये 270 डिग्री पर रोटेट हो जाता है, 90 डिग्री पर। तो यहाँ से हमें ये रोटेशन अगर हमें आवश्यक है तो वो हम रोटेट कर सकते हैं। अरेंज, अगर सपोज मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है, अब ये रेक्टेंगल ने हमारे टेक्स्ट बॉक्स को ढक लिया, तो अरेंज ऑप्शन में जाकर हम अलाइन में जाकर यहाँ पर इसे सेंड टू बैक या फ्रंट ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हमें अनडू करना, यानी ए एक्शन हमें नहीं चाहिए, जो एक्शन हमने किया तो ये हम अनडू कर सकते हैं। क्विक स्टाइल्स हैं, जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स है या कोई भी हमने शेप लिया है, क्विक स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो हम उसे डिफरेंट कलर, डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। ये ड्राइंग फॉन्ट में है। ड्राइंग के लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक एक थीम, एक एक पॉइंट को अगर हमें अलग करना है तो अलग अलग हम स्टाइल्स दे सकते हैं। अगर इसमें से ये फॉन्ट के लिए स्टाइल प्रीसेट्स हैं अलग अलग, अगर हमें ये नहीं पसंद है तो हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसे। यहाँ से हम शेप में
फिल कर सकते हैं, जो भी हमें रिक्वायर्ड कलर हो, जो भी हमें पसंद कलर है वो। यदि हमने येलो कलर लिया, या तो इस तरह से अगर हमें जो यहाँ पर अवेलेबल स्टाइल है, ये स्टाइल अगर हमें नहीं पसंद है तो अपनी पसंद का कलर हम फिल कर सकते हैं। आउटलाइन यहाँ से, ये ड्राइंग टूल्स है होम टैब का, यहाँ से आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन के लिए वेट है, यानी अगर हमें कितना ब्रॉड रखना है। मोर लाइंस के लिए भी ऑप्शन है, ये 6 पॉइंट, 4.5 पॉइंट, 3 पॉइंट, इस तरह से आउटलाइन ऑप्शन है। आउटलाइन के लिए कलर का ऑप्शन है, जो भी कलर हमें पसंद हो। आउटलाइन के लिए हम डैशेस अगर रखना चाहते हैं तो वो डैशेस में रख सकते हैं, जैसे भी डैश हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। साथ ही शेप इफेक्ट, ड्राइंग टूल में शेप इफेक्ट, यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमें प्रीसेट्स, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, बेवल और 3D रोटेशन, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। प्रीसेट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से बॉर्डर हो जाता है। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें डिफरेंट इफेक्ट है। हम लोग मैं कोई शेप लेती हूँ, यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया है और इसे मैंने स्टाइल, हमने ऑरेंज कलर लिया। अब प्रीसेट जाते हैं, शेप्स के लिए अप्लाई होता है, ये चेंज कर सकते हैं प्रीसेट्स में। इस तरह से डिफरेंट प्रीसेट्स हैं, जैसी कंटेंट हो। ये मेटालिक है, शैडो के साथ है। यहाँ पर मैंने अलग प्रीसेट अप्लाई किया है, तो ये प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हैं। शैडो देना है अगर, तो इसमें ऑप्शंस और एंगल्स दिए हैं। आउटर साइड में शैडो देना है या इनर साइड में देना है। डायग्राम्स बनाने के लिए ये बहुत बेहतर होते हैं। अभी यहाँ पर मैंने शैडो दिया है बैक साइड में, तो इस तरह से शैडो दिख रही है। बेवल में भी बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं। किसी टाइटल को प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर हम डिफरेंट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। 3D रोटेशन, तो ये पैरेलल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं पैरेलल रोटेशन का। फिर यहाँ पर पर्सपेक्टिव है, यानी सामने वाला किस तरह से उसे दिखेगा। ऑब्लिक है, तो ये हमारा ड्राइंग टैब हो गया। होम के अंदर हमने ये हमें बेसिकली पता था, कट, कॉपी, पेस्ट, पेंटर और फॉर्मेट पेंटर, ये तो हम जानते हैं। अगर हमने सेलेक्ट किया, कट किया तो कट हो गया, फिर अनडू किया तो ये वापस आ जाएगा। कॉपी करके हम दूसरी जगह कहीं पेस्ट सकते हैं। उसके बाद हमने स्लाइड में, अगर हमें न्यू स्लाइड लेनी है तो यहाँ से हम जो भी लेआउट चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ये स्लाइड्स का ग्रुप है। लेआउट मैंने पहले ही डिस्कस किया, यहाँ से चेंज किया जा सकता है। यदि कंपैरिजन करना है तो ये टू कंटेंट, इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसमें डायरेक्ट लिंक दी हुई है टेबल ऐड करने या डिफरेंट फीचर्स इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं। टाइटल वनली है तो ये टाइटल वनली की स्लाइड है, या लेआउट जो है वो सिर्फ टाइटल के लिए है। पिक्चर विथ कैप्शन और कंटेंट, यहाँ पर आप कंटेंट ले सकते हैं और कोई डायग्राम ले सकते हैं, ड्राइंग ले सकते हैं। और ड्राइंग के लिए ऑनलाइन या आपने अपनी डिवाइस में सेव किया है, या बार चार्ट, अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे तो उसके लिए ये हम बार चार्ट, पाई डायग्राम, ये सब हमें उपयोगी होगा। फिर हमने यहाँ पर फॉन्ट टैब में फॉन्ट किस तरह से, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, पैराग्राफ टाइप में, पैराग्राफ ग्रुप में भी हमने सीखा। शेप्स ये हम इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे तब सीखेंगे। तो ये हमारा, जैसा कि सर ने कहा 6 बजे तक खत्म करना है, इसलिए एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट जल्दी थोड़ा करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बेसिक
सिर्फ नेसेसरी और बेसिक चीजें जो है उतना ही बता रही हूँ। एडिटिंग में आप यहाँ कोई आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर वो वर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको वर्ड वो पेज में से ढूंढ कर बताएगा। इंसर्ट नेक्स्ट हमारा जो टैब है वो इंसर्ट टैब है। जैसे ही हमने इंसर्ट टैब पर क्लिक किया, बहुत सारे टूल्स, इन्हें हम कमांड्स कहते हैं, बहुत सारे टूल्स हमारे सामने ओपन हो गए हैं। तो यहाँ न्यू स्लाइड, इंसर्ट में भी ऑप्शन है आपको न्यू स्लाइड का। टेबल अगर आपको इंसर्ट करना है, मुझे हमेशा ब्लैंक स्लाइड, ये ब्लैंक कैसा है, ऐसा कैनवस है जिसे आप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ ब्लैंक स्लाइड। फिर उस पर मुझे जो भी अप्लाई करना है इफेक्ट, वो या जो भी इंसर्ट करना है, टाइप करना है, अकॉर्डिंग टू दैट करते हैं। तो ये मैंने ब्लैंक स्लाइड लिया है। अगर टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जितने रो और कॉलम्स चाहिए, या इंसर्ट टेबल में जाकर आप वहां पर वैल्यू फीड करके आप ले सकते हैं। टेबल, जैसे ही हमने टेबल के इंसर्ट किया, टेबल टूल्स ओपन हो जाते हैं। ये टेबल्स टूल ओपन, इसे ड्रैग करके हम साइज चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, कलर्स ऑप्शंस हैं, जो भी हम चाहें वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। शेडिंग के लिए कलर है, जो भी कलर चाहिए वो हम यूज कर सकते हैं। बॉर्डर्स, अगर हमें बॉर्डर्स सेट करना है, डार्क करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। और सेलेक्ट करना है ऑल बॉर्डर्स, तो इस तरह से। बॉर्डर्स अगर हमें ब्रॉड चाहिए तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, जब हम सेलेक्ट करेंगे तो अब ये ब्रॉड हो गया, मैंने 4.5 पॉइंट ले लिया है। इरेजर और ड्रॉ टेबल, ये हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट के लिए स्टाइल्स दिए हुए हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो कैसा होगा। सपोज मैंने ए लिखा तो इस तरह से आएगा। जो भी यहाँ पर स्टाइल्स दिए हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसी के वैसा ही अल्फाबेट यहाँ पर दिखेगा। आप कुछ भी लिखेंगे तो इस तरह से वो डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पर। सपोज मैंने यहाँ पर ए लिखा है। अब इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए मुझे होम टैब में जाना पड़ेगा। 18 है, यहाँ से सीधे बढ़ा सकते हैं, या हमने सेलेक्ट किया, सपोज यहाँ पर फॉन्ट साइज 88 है। अब वापस में मुझे, या टेबल टूल्स हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं वर्ड का स्टाइल है, तो कौन सा शैडो चाहिए वो इस तरह से हो गया। अगर कलर हमें डिफरेंट करना है, कलर क्विक स्टाइल्स में हम सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑलरेडी बने हुए हैं। यहाँ पर हमें कुछ सिर्फ सेलेक्ट करना है, अगर हमें फॉर्मेट करना है तो वो कस्टमाइज करना पड़ेगा हमें। तो ये टेबल टूल्स हुए। इंसर्ट मेन्यू में और भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, इसका लेआउट चेंज कर देते हैं, हालांकि इसमें डायरेक्ट लिंक है। आपको पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, बेसिकली जब हम साइंस या लैंग्वेजेस, सपोज कोई पोएम पढ़ा रहे हैं तो पोएम में जो थीम है, बेसिक आइडिया है, उसको अगर पिक्चर के रूप में प्रेजेंट करें तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा बच्चों के लिए, और वो उनके दिमाग में, मेमोरी में ज्यादा देर के लिए स्टेबल रहेगा। साइंस के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो पिक्चर्स के लिए हम जब पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो हमारी डिवाइस में जो सेव्ड होगा वो पिक्चर यहाँ पर ओपन होगा। सपोज मैंने डॉक्यूमेंट्स में, ये मेरे बच्चों का फोल्डर है, इसमें मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर रखे हैं। बहुत सारे तो मैंने खुद बनाए हैं, लेकिन कुछ हैं जो हमने स्टोर कर रखा है। तो ये इंसर्ट पर क्लिक किया, ये पिक्चर इंसर्ट हो गया। कोई भी पिक्चर जो आपने पहले से स्टोर करके रखा है, इसे आप
कोने पर इस तरह से ड्रैग करके छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए पिक्चर आते ही पिक्चर टूल्स हमारे सामने आ जाते हैं। आप में से बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनके पीपीटीज में मैंने देखा है, उन्होंने ऐसे टूल्स का उपयोग किया है। तो ये डिफरेंट फ्रेम्स हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, पिक्चर चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। कलर ऑप्शंस यहाँ पर है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये पिक्चर टूल्स हैं। इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर्स ऑनलाइन, हम डायरेक्ट यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि हमेशा सेव करके रखें। ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करें तो हमारे सामने ऑनलाइन, यहाँ पर मेरे डिवाइस में डिफॉल्ट जो ब्राउजर है वो बिंज है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ जो भी मुझे चाहिए, एंटर किया और वो ऑप्शन आ जाएगा। एक्चुअली हमें स्पेसिफिक होना पड़ेगा। मैंने यहाँ ह्यूमन आइज किया तो ये ह्यूमन आइज दिखा रहे हैं। अगर हमें साइंटिफिक टर्म्स में चाहिए तो स्ट्रक्चर या डायग्राम ऑफ ह्यूमन आइज ऐसा कुछ करेंगे तो वो प्रॉपर उस तरह से डिस्प्ले होगा। अब इसे सेलेक्ट किया, जो भी हम यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। फिर हमने जो पिक्चर चाहिए उसे सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया और कुछ ही सेकंड्स में ये इंसर्ट हो जाएगा। इसे हम छोटा या बड़ा अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसा हमारा पेज है वैसा हम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट, आप पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपने पहले से एल्बम बनाया है तो वो एल्बम में से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, फोटोज होंगे। ये शेप्स हैं जो हमारे दैनिक उपयोग होते हैं। रोज के टीचिंग में मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा उपयोग करना होता है इनका। ये डिफरेंट शेप्स हैं, हालांकि बहुत सारे हमें खुद से डिजाइन या क्रिएट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बहुत सारे अवेलेबल हैं। लाइन, आपने लाइन लिया, इसका वेट बढ़ा सकते हैं लाइन का, 4.5 पॉइंट हो गया। लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन पर क्लिक करेंगे तो कलर का ऑप्शन आएगा, कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से उसी प्रकार से डिफरेंट शेप्स जो भी हमें आवश्यक है, ये सिलिंड्रिकल शेप्स हैं और इन्हें हम 3D फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर हम इसे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट शेप का ऑप्शन आता है। यहाँ पे इस शेप पर मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। फॉर्मेट पर जाकर हम इसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फिल यानी कलर चेंज करने के लिए है। मैंने कलर यहाँ से सेलेक्ट किया, सपोज मुझे ग्रीन कलर। ग्रेडियंट फिल, ग्रेडियंट ये कलर जो है वो वेरी होता है, यहाँ से सेट कर सकते हैं ग्रेडियंट को। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर ये लाइट होते जा रहा है, नीचे डार्क है। तो जैसा भी ग्रेडियंट चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। जैसे ये अगर हम महत्तमापन पढ़ाते हैं और उसमें बोलते हैं बीकर में पानी है, तो उसके लिए ये उपयोग कर सकते हैं कि ये इतना पानी भरा हुआ, इस तरह से कॉन्सेप्ट। ये हमारी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि हम बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ग्रेड इस तरह से चेंज किया जा सकता है। यहाँ ग्रेडियंट के लिए ऑप्शन है लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर। रेडियल इस तरह से मैंने अभी चेंज कर दिया तो ये एक पॉइंट को सेंटर मानकर उस तरह से चेंज होता है। पिक्चर और टेक्सचर, टेक्सचर अभी बदल गया। अगर क्लिप बोर्ड पर या ऑनलाइन कोई पिक्चर है तो वो इसमें सेट हो जाएगा। यहाँ पर सॉलिड फिल ही करते हैं। यहाँ से हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, शैडो, रिफ्लेक्शन, 3D, सॉफ्ट एजेस। एजेस जो है उसकी अपनी मर्जी से जितने पॉइंट हो उतने रख सकते हैं।
ग्लो के लिए ऑप्शंस हैं। कलर, ग्लो का कलर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ ऑरेंज जैसा पीछे ग्लो हो रहा है। इसे क्लोज करेंगे। 3D फॉर्मेट, यहाँ से हम डेप्थ बढ़ाते हैं जितने भी पॉइंट हमें चाहिए। 3D रोटेशन, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे हम किसी भी डायरेक्शन, ये जेड पर रोटेट हो गया, वाई एक्सिस उसी तरह से एक्स एक्सिस। तो ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम ये रोटेशंस कर सकते हैं। ये 3D रोटेशन का ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से स्मार्ट आर्ट है। अगर हमें एक नया स्लाइड लेते हैं, होम टैब में वापस जाना पड़ेगा न्यू स्लाइड के लिए, या इंसर्ट में भी है ऑप्शन न्यू स्लाइड और ब्लैंक स्लाइड लिया। स्मार्ट आर्ट ये हर सब्जेक्ट के लिए बहुत उपयोगी है। हमें कॉन्सेप्ट को बेहतरीन पावर पॉइंट जैसा कि है इस तरह से हमें प्रेजेंट करना है कि बहुत ज्यादा कंटेंट ना लगे और कुछ ही पॉइंट्स में वो कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए। लिस्ट व्यू है, लिस्ट में किस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप कैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप, सपोज मैंने ये लिस्ट व्यू इंसर्ट किया तो यहाँ पर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, कलर्स चेंज कर सकते हैं जो भी हमें कलर चाहिए, ग्राफिक्स को रिसेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं, या जैसा हमने अभी इसके पहले देखा था ये 3D फॉर्मेट में आ जाता है। चार्ट, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के लिए या ज्योग्राफी में हमें चार्ट, या इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम कॉम्बो, ये कॉम्बिनेशन होता है इस तरह से। तो ये ढेरों ऑप्शंस अवेलेबल है, बस हमें इसे हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान होता है। मैंने एक लाइन चार्ट को सिलेक्ट किया है, चार्ट सेलेक्ट किया, कॉलम चार्ट है ये, और ओके किया तो ये मेरे स्लाइड पर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होते ही इसमें हम देखते हैं एक एक्सेल शीट हमारे सामने आ गई है। एक्सेल शीट में ये वैल्यूज लिखे हुए हैं, ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, इसे हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। जैसे कैटेगरी 1 है और इस कैटेगरी में इन कॉलम्स हैं तो उसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ से डिलीट करेंगे। जब वैल्यूज डिलीट करेंगे तो वो कॉलम भी डिलीट हो जाएंगे। यहाँ से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सपोज मैंने इसे कर दिया 8 तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। और चार्ट का जो साइज है आप देखते हैं ये ऑटो एडजस्ट हो गया। मैंने कैटेगरी 1 का सीरीज 1, ये सीरीज 1 है, ऑरेंज कलर में जो है सीरीज 2 है, ग्रे कलर में जो है वो सीरीज 3 है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। इसे हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा बना सकते हैं। जब हम 10th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे तो यहाँ प्लॉटर है, ऑप्शंस बहुत सारे, एक्सेस दिखाना है, एक्सेस के टाइटल्स अगर लिखने हैं तो यहाँ पर हम एक्सेस का टाइटल लिख सकते हैं। डेटा लेबल्स, यानी अभी ये जो टेबल है वो कितनी हाइट का है, तो अगर हम लेबल पर चेक करेंगे तो ये सारे जो कॉलम्स हैं उनका डेटा, मैक्सिमम डेटा डिस्प्ले हो गया है। इसका भी फॉन्ट साइज हम बढ़ा सकते हैं। ये जो टेबल है, टेबल को बढ़ा सकते हैं, इसके फॉन्ट साइज को भी बढ़ा सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे पर्टिकुलर और उसे होम टैब में जाकर, जैसे हम टेक्स्ट का फॉन्ट बढ़ाते हैं
एग्जैक्टली उसी तरह से हम यहाँ पर भी फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। ग्रिड लाइंस अगर हमें दिखाना है तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मुझे ऐसे लगता है मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स और ज्योग्राफी के लिए बहुत यूजफुल है, और इन्हें हम फॉर्मेट करके 3D फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसे इनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कलर फिल करेंगे डिफरेंट तो वो चेंज हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, हम सेलेक्ट करके फिल कलर करेंगे तो अपनी मर्जी से कलर हो जाएगा। या वैल्यूज हमें अलग करना है, लिखना है, तो वो भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये आगे है चार्ट जो हमने जाना। स्टोर, ये आपने आपकी डिवाइस ऑनलाइन स्टोरेज जो है वहां से हम एक्सेस कर सकते हैं। एप्स या एक्सटेंशन टूल्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एक न्यू स्लाइड लिया। एड-इन्स, आपको ऐड करने के लिए मैंने कुछ एड-इन्स, ये मुझे जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर, इसकी मुझे जरूरत पड़ती है तो मैंने ये एड-इन्स किया है। आइकन्स, अगर हमें बहुत सारे आइकन्स ऐड करने की जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ये एक साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, PHET, सिम्स। इसमें बहुत सारे सिमुलेशंस हैं, जनरली मैं यूज करती हूँ इसे और बहुत अट्रैक्टिव है। ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत आसानी से बच्चे समझ सकते हैं। सिमुलेशंस हैं, आप ऑनलाइन जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैंने इसे अपने डिवाइस में ऐड कर रखा है ताकि मैं सीधे इसको एक्सेस कर सकूं। हाइपरलिंक ये अभी डीएक्टिवेटेड है। अगर मैंने कोई एक्शन बटन लिया, ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है, अब ये इसमें मैंने कुछ भी लिखा है अगर, तो इसे किसी और स्लाइड से, किसी पेज से, किसी लिंक से जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने कुछ एक स्लाइड्स बनाए हैं जिसमें मैंने पुरानी स्लाइड्स को जोड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक्शन हाइपरलिंक, अगर आप इसके पीछे हाइपरलिंक करेंगे तो ये जो स्पेसिफिक फाइल है आपके पास वो खुल जाएगी। यानी उस पर क्लिक करते ही आप जो फोल्डर खोलना चाहेंगे वो ओपन होगा, या ईमेल एड्रेस है या लिंक आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। एक्शन बटन्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्शन बटन्स के लिए हम इंसर्ट मेन्यू में से डायरेक्ट एक्शन बटन ले सकते हैं या अपनी मर्जी से। सपोज मैंने ये एक्शन बटन लिया और इसे हाइपरलिंक किया है मैंने फर्स्ट स्लाइड से, तो जब मैं इस एक्शन बटन पर क्लिक करूंगी तो पहला स्लाइड शो में पहला स्लाइड ओपन होगा। ये फर्स्ट स्लाइड ओपन हो गया। इस तरह से अगर आप एक साथ बहुत सारे कंटेंट नहीं दिखा सकते तो आप पॉइंट्स हाइपरलिंक करके रख सकते हैं, जब जरूरी हो आप दिखा सकते हैं। आगे देख सकते हैं कमेंट ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स ये हम जानते हैं। फुटर जैसे डॉक्स में होता है सेम है, वर्ड आर्ट है, स्लाइड नंबर ऐड कर सकते हैं। ये मैथमेटिक्स के लिए इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इक्वेशन ऐड करना है तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सपोज मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, मुझे इक्वेशन मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए बहुत यूजफुल है, इक्वेशन ऐड करना है। अब ये आप देख सकते हैं अगर रेशियो प्रोपोर्शन में है, यहाँ पर हम घातांक ऐड कर सकते हैं, रेडिकल्स है, कर्ली, बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए, और ये हम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट बढ़ाते हैं। अगर हमें कड़ी की कोटि 2 है या सपोज 4 है और कड़ीस्थ संख्या 12 है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इक्वेशन टूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं,
जो हमारे काम के हो सकते हैं। सिंबल्स हैं वो भी मैथमेटिक्स, और बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं अलग अलग, और बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स, सिंबल्स हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कौन कौन से टूल्स इसमें, और फॉन्ट कौन कौन सा है ये भी इंक्लूडेड है। वीडियो ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ऑडियो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग। डिजाइन जो हमने पहले ही देखा था, यहाँ से बहुत सारे थीम्स हैं जो आपके सॉफ्टवेयर में पहले से होते हैं, या आप ऑनलाइन सर्च करके भी एंटर कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्च करेंगे, आप अपनी पसंदीदा थीम या डिजाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो आप सपोज मुझे पिक्चर चाहिए कोई बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं जो कंटेंट पढ़ा रही हूँ उससे यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, या गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। स्पेलिंग रॉन्ग होगी तो हमारा कंप्यूटर इतना इंटेलिजेंट है कि वो ऑटो करेक्ट करता है स्पेलिंग। ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है। हमें कंटेंट के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड देना है ताकि वो ऐसा हो कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दिखे। अभी सेटिंग की वजह से ये कलर, फॉन्ट कलर जो है वो व्हाइट हो गए हैं, तो उसे हमें वापस बदलना पड़ेगा। मैंने अभी फॉन्ट कलर चेंज कर दिया। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइज, ओरिएंटेशन या रेजोल्यूशन। जैसा आप बाय डिफॉल्ट दे सकते हैं, वाइड स्क्रीन 16:9 है। 4:3 करेंगे तो इसकी ये स्क्वायर जैसा हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई इसकी चेंज हो जाएगी। तो आप कस्टमाइज यानी अपनी मर्जी से कस्टम स्लाइड साइज में क्लिक करके जो भी साइज आपको रखना है यहाँ से लंबाई चौड़ाई सेलेक्ट करके रख सकते हैं। लेकिन बेहतरीन ये होगा कि आप 16 हमारे वीडियो जो है वो यूट्यूब पे जाएंगे तो 16:9 ये रेशियो परफेक्ट है। ट्रांजिशन इफेक्ट है। ट्रांजिशन इफेक्ट जो होता है वो हमारी स्लाइड एंटर कैसे होगी, लाइक जैसे ही हम ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। फेड ऑप्शन है, एक स्लाइड फेड होगी फिर दूसरी आ जाएगी। पुश करके इसे हम स्पेसिफिक स्लाइड पर अप्लाई कर सकते हैं या सारे स्लाइड पर। अप्लाई ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारे स्लाइड पर एक साथ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है एनिमेशन। यहाँ ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, माउस क्लिक या सेल्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आते हैं। साउंड ऐड करना है, यहाँ से आप साउंड ऐड कर सकते हैं, या आपने कोई स्टोर किया होगा वो भी साउंड आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आज का है, हम लोग लिखना जानते हैं, हम अच्छे अच्छे स्लाइड भी बनाते हैं, लेकिन हमें कस्टम एनिमेशन करना है। कस्टम एनिमेशन में हम कोई स्पेसिफिक जो पॉइंट होता है, सपोज पहली स्लाइड लेते हैं, इसे मुझे एनिमेट करना है। तो एनिमेशन के लिए देखिए, जब तक मैंने सेलेक्ट नहीं किया है ये सारे डिसेबल हैं। जैसे ही मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, यहाँ पर इनेबल हो गए एनिमेशंस। अब इसमें हम देख सकते हैं एंट्रेंस एनिमेशन। 3 टाइप का मेन एनिमेशन होता है, एंट्रेंस एनिमेशन, एम्फेसिस होता है, एग्जिट और मोशन पाथ, ये चौथा। तो एंट्रेंस में जो कंटेंट है वो कैसे एंटर होगा, तो एंट्रेंस ऑप्शन में सपोज मैंने इसे सेलेक्ट किया, आप वर्ड टू वर्ड कर सकते हैं, सेंटेंस टू सेंटेंस या पैराग्राफ टू पैराग्राफ। मैंने इसमें अपीयर अप्लाई किया, तो जब स्लाइड शो करेंगे तो वो एक ही क्लिक में उतना ही कंटेंट अपीयर होगा। अपीयर हो गया वो कंटेंट। मैंने इसमें प्रीसेट अप्लाई किया है, इसके लिए उसकी इमेज दिख रही है। सपोज दूसरा मैंने सेलेक्ट किया और इसमें मैंने दूसरा ऑप्शन दे दिया फ्लाई या वाइप। वाइप के लिए यहाँ इफेक्ट ऑप्शंस हैं, किधर से वाइप चाहिए, लेफ्ट से, राइट से या टॉप से। लेफ्ट से किया, और यहाँ हम ड्यूरेशन कितना सेकेंड्स चाहिए, 50 सेकेंड है,
तो ड्यूरेशन दे सकते हैं जितना भी हमें हो रिक्वायर्ड हो। अब ये अपीयर हुआ पहली लाइन, दूसरी लाइन वाइप हुआ, यानी लेफ्ट टू राइट वो लिखकर आता है। तो डिफरेंट एनिमेशंस हैं। वैसे ही एग्जिट एम्फेसिस यानी आपने पहले से लिखा है और उसको हाईलाइट करने के लिए, सपोज आप ऐड एनिमेशन करते हैं और मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखते हैं यहाँ पर कलर चेंज हो गया। स्लाइड शो में हम देख सकते हैं मैंने ये एंट्रेंस एनिमेशन दिया है 2, उसके बाद एम्फेसिस दिया है। एम्फेसिस में पहले लाइन का कलर चेंज हो गया। तो जो भी हमें पसंद हो वैसा एम्फेसिस एनिमेशन हम दे सकते हैं। एग्जिट यानी जो टेक्स्ट है वो बाहर चले जाएगा। डिसअपीयर, सपोज मैंने यहाँ पर डिसअपीयर किया, जब हम स्लाइड शो करेंगे तो ये कंटेंट क्लिक करने के बाद डिसअपीयर हो जाएगा। एग्जिट एनिमेशन हमने दिया है, जितना भी कंटेंट हम सेलेक्ट करेंगे उस कंटेंट पर वो एनिमेशन अप्लाई हो जाता है। मोशन पाथ यानी स्पेसिफिक, जैसे मेरे पास एक मुझे जरूरत जब लगी थी तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था। उस प्रेजेंटेशन में मैंने स्पेसिफिक मोशन पाथ अप्लाई किया है, वो मोशन पाथ हम देखेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन ओपन करती हूँ, कुछ सेकंड्स लग जाएंगे हो सकता है। ये मैंने बहुत पहले, मेरे पास बहुत बेसिक वर्जन था 2007 का, तब मैंने बनाया था। ये बहुत मेरा पुराना स्लाइड है, जब मैंने ज्यादा कुछ सीखा नहीं था। तो ये एक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना था और मुझे बताना था कि बच्चे इस सिलेंडर में कितनी गोली आएगी वो अंदाजा लगा पाए, तो इसके बाद सवाल क्या है वो हल कर पाएंगे। तो मैंने इस तरह से मोशन पाथ अप्लाई किया था। जैसे ही क्लिक करेंगे एक एक गोली डब्बे में, ये गोली का बॉक्स है, 10th के टीचर्स मैथ्स के उन्हें पता होगा, एक एक वो जाती है तो बच्चा अंदाजा लगाएगा कि एक गोली का घनफल जितना है उसका कितना गुना ज्यादा सिलेंडर का घनफल है। तो ये यहाँ से गिनती कर सकता है, मतलब सिलेंडर में कितनी गोलियां आएंगी वो समझ सकता है कि किस तरह से हमें सीखना है। तो ये मोशन पाथ एनिमेशन जो है कैसे होगा वो समझाने के लिए मोशन यानी किस तरह से एक ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरी जगह ले जाना है, उसके लिए मोशन पाथ एनिमेशन होता है। ऐसे बहुत सारे एनिमेशन है, समय की मर्यादा है तो हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं। स्लाइड शो, ये सबसे हम लिखते हैं, जब स्लाइड बनाते हैं तो हमें कुछ बातें बहुत ध्यान देनी है। एक तो जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वो बच्चों को विजिबल होना चाहिए, जो बैकग्राउंड का कलर है और जो टेक्स्ट है वो दोनों कंट्रास्ट होने चाहिए ताकि टेक्स्ट बच्चों को अच्छे से दिखे। दूसरी बात है कि जब आप स्लाइड बनाते हो, मैंने कई देखा है कि एक कहीं पर सपोज छोटे कंटेंट, फॉन्ट साइज बहुत कम करके कंटेंट लिख दिया है लेकिन पूरा स्लाइड खाली है, तो ऐसा नहीं करना है। हमें ध्यान देना है कि स्लाइड में जितना स्पेस है वो पूरा स्पेस हम यूज कर ले। कलर, बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर दोनों कंट्रास्टिंग होने चाहिए। और दूसरा है, जब हम प्रेजेंटेशन बनाए, प्रेजेंट करते समय कस्टम एनिमेशन से क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बच्चा सीख पाएगा। और प्रेजेंट करते समय हमें लैंडस्केप मोड में प्रेजेंट करना है। हमें ये जैसे ये रेक्टेंगल है, ये अभी लैंडस्केप मोड में है, इसको 90 डिग्री पर घुमा दिया तो ये पोर्ट्रेट मोड में हो गया। तो अब हमें जो बच्चे को दिखेगा वो बहुत कम स्क्रीन दिखेगा, इसे हम
लैंडस्केप मोड में रखेंगे तो ये जो विजिबल एरिया है वो ब्रॉड दिखेगा और अच्छे से दिखेगा। स्लाइड शो में हम बिगिनिंग से करना है या करंट स्लाइड जहां पर हम हैं वहां से पहले से हम सेट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देना है, कस्टम में हम सेट कर सकते हैं किस स्लाइड नंबर से कहां तक हमें दिखाना है। सेटअप स्लाइड शो में भी हम फ्रॉम या अगर हमने फ्रॉम किया तो 1 से लेकर 8 तक यहाँ पर है, ये नंबर चेंज कर सकते हैं हम। ऑल किया तो सारे स्लाइड शो में आ जाएंगे। कोई स्पेसिफिक स्लाइड हमें हाइड करनी है तो वो हाइड पर क्लिक करेंगे तो स्लाइड शो के दौरान वो नहीं आएगी। रिकॉर्ड स्लाइड शो कर सकते हैं। नरेशन यानी अगर हमें कोई वॉइस ऐड करनी है, ऑडियो ऐड करना है तो यहाँ से हम इस फंक्शन का उपयोग करके नरेशन ऐड कर सकते हैं। रिव्यू टैग के अंदर स्पेलिंग चेक है, ट्रांसलेट कर सकते हैं। लैंग्वेज में जो ऑप्शंस है स्पेलिंग एरर होगा वो यहाँ पर चेक होता है। व्यू में हमें किस तरह से, जैसे यहाँ पर अलग अलग ये नॉर्मल व्यू है जो हम देख रहे हैं, आउटलाइन व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में इस तरह से हो जाएगा, सारे स्लाइड हमें एक साथ दिखेंगे। फिर वहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर स्लाइड को। तो बेसिकली हमें जो फंक्शंस हैं, सबसे पहले हमें कंटेंट जो प्रेजेंट करना है, कंटेंट में एनिमेशन क्या देना है और स्लाइड शो कैसे करना है, और ये हमारी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि कितने क्रिएटिव हम हैं और किस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। जैसे मुझे जब जरूरत लगी मैंने कुछ 3D मॉडल्स बनाए हैं, कुछ तो मेरे पास मैकेनिकल के सॉफ्टवेयर है उससे बनाए हैं और कुछ जियोजेब्रा से बनाए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं, आप हमारी जरूरत के अनुसार आप बना सकते हैं जो भी। तो ये जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम सेटअप कर सकते हैं। तो 7 मिनट ऊपर हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि 6 बजे तक हो जाना चाहिए। दिनेश सर, पावर पॉइंट सेव कैसे करना, प्ले कैसे करना जब बन जाती है वो थोड़ा सा कर लीजिए जी। तो स्क्रीन शेयरिंग की ओर आते हैं फिर से। सपोज ये मैंने स्लाइड्स बना लिए हैं, ठीक है, तो ये सेव तो हम जैसे ही पहले हम ओपन करेंगे पावर पॉइंट ऐप, पहला स्लाइड होगा उसी समय आप सेव कर लीजिए। और कंटिन्यूअस सेव करना ये मैंने पहले स्टेप में पहले ही, यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग, ये मैंने टाइटल दिया है। तो ये मेरे जो भी आपका डेस्टिनेशन फोल्डर होगा जहां सेव करना है, आप फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए, सेव एज का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको ड्राइव में सेव करनी है, अदर ऑनलाइन सेव करना है या कोई और प्लेस ऐड करना चाहते हैं। दिस पीसी में मैंने डॉक्यूमेंट्स में सेव किया है। तो आप जहां चाहें, जिस तरह से जिस फोल्डर में आपको सेव करना है वहां आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद वापस स्क्रीन पर आएंगे। इसे स्लाइड शो कैसे करना है, आपने अगर आपको सारे करने हैं तो पहले से आप यूज टू नहीं है, कस्टम स्लाइड शो नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आप यूज करने लगेंगे, मुझे भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल नहीं आती थी। जून में जब ये सब शुरू हुआ, अप्रैल में तो मैंने यूट्यूब इसके वीडियो से पूरा पढ़ाया था, ई क्लास के बहुत सारे वीडियोस जून में मैंने शुरू किया। तो धीरे धीरे मैंने एक्सप्लोर किया और स्किल्स को एनहेंस किया है। ऐसा नहीं कि मुझे तुरंत आ गया था। जैसे जैसे मैं प्रेजेंटेशन बनाने के बाद एज अ स्टूडेंट उसको देखती थी, फिर फील करती थी कि क्या मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, कंटेंट अच्छे से दिख रहा है। जैसे ये बैकग्राउंड मैंने रखा है तो इसमें ब्लू ठीक नहीं है लेकिन व्हाइट कलर ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान देना है और ये कैसे होगा, सिर्फ प्रैक्टिस से।
बहुत सारी चीजें मैंने जरूरत के हिसाब से, जैसे वो सिलेंडर का मैंने आपको ऑप्शन दिखाया, या बहुत सारे पीपीटीज मैंने बनाए हैं, उसमें अलग अलग इंफोग्राफिक्स यूज किए हैं। तो वो इंफोग्राफिक्स आप कब कर सकते हैं, जब बेसिक आपको आ जाएगा, इंफोग्राफिक्स आप ट्राई कर सकते हैं। और हमारे पास गूगल और यूट्यूब ये बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप बस थोड़ा सा सर्च कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जो सिखाते हैं किस तरह से अलग अलग इंफोग्राफिक्स करना है। इंफोग्राफिक्स में सिर्फ मैंने जितने भी बनाए हैं सिर्फ यही टूल्स हैं, कुछ अलग नहीं है। उन्हें मैंने अलग अलग एनिमेशन दिया है, अलग अलग 3D रोटेशन दिया है, बस इतना ही करना है। स्लाइड शो, सपोज अब हमारे पास 8 स्लाइड बन गई हैं, मुझे इसे स्लाइड शो करना है। तो आप अगर मोबाइल से करते हैं तो वहां पर टीवी जैसा वो आइकन बना होता है, हालांकि मोबाइल से करने में आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल में आप प्रेजेंटेशन भी बनाना बहुत मुश्किल है, तो ये थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत होगी मोबाइल से। लैपटॉप से करते हैं तो यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन आता है, या नीचे भी दिया हुआ है, इस तरह से स्लाइड शो यहाँ पर दिया हुआ है। इसे हम इस जो टैब है, ये इस टैब पर आप कुछ कमेंट लिख सकते हैं, इसे हम टास्क बार कहते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस लेआउट के दिए हैं और स्लाइड शो के दिए हैं। या F5 आपका जो कीबोर्ड है लैपटॉप का, उसके ऊपर बटन्स दिए हैं नंबर्स के, पहले नीचे अल्फाबेट्स हैं, उसके ऊपर नंबर्स हैं, और लास्ट में जो बटन्स है उस पर लिखा है F5। या सिंपली यहाँ पर आप टैब्स देखेंगे, एक एक पढ़ेंगे, तो स्लाइड शो आप क्लिक कीजिए, फ्रॉम बिगिनिंग करना है उस पर क्लिक कीजिए, या जिस स्लाइड से बस आप क्लिक करते जाइए। एनिमेशन आपने दिया है तो वो एनिमेशन जैसा आपने अप्लाई किया है वैसा आएगा। इस तरह से लास्ट में जब आपकी लास्ट स्लाइड आएगी, यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन अप्लाई किया था इसलिए ये अलग ओपन हुआ, फेड ट्रांजिशन था, देखिए। तो ये एंड ऑफ स्लाइड शो। हमेशा स्लाइड शो करते समय हमें, अगर हम मोबाइल से लैपटॉप से करते हैं तो कोई इश्यूज नहीं है, जब हम मोबाइल से स्लाइड शो करते हैं तो स्लाइड शो में कोई दिक्कत ही नहीं होती है। आप स्लाइड शो क्लिक करेंगे तो अपने आप वो लैंडस्केप मोड में आता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही दिखा रहे हैं, पीडीएफ है, आप उसे स्लाइड शो नहीं कर रहे हैं, पीडीएफ दिखा रहे हैं, तो पीडीएफ दिखाते समय वो पोर्ट्रेट में अगर आप दिखाएंगे तो इस तरह से, ये पोर्ट्रेट व्यू है, जैसे मैंने रेक्टेंगल को अभी इसे वर्टिकल कर दिया तो ये पोर्ट्रेट व्यू है। बच्चे को सिर्फ इतना विजिबल होगा, ये जो एरिया आप देख सकते हैं ये बहुत कम एरिया है। तो आप उसे पीडीएफ दिखाते समय लैंडस्केप व्यू में, यानी अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए, आपकी जैसी स्क्रीन रहेगी बच्चों को वैसी स्क्रीन दिखेगी, या आपको जो होस्ट रहेंगे वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। तो ये लैंडस्केप व्यू है, हमेशा इसी व्यू में दिखाना है। बेहतर होगा कि आप जो प्रेजेंटेशन बनाएं उसे पीपीटी रूप में ही रहने दें। पढ़ाने के बाद, स्लाइड शो करने के बाद उसको पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर करना है तो शेयर करने के लिए ऑप्शन आता है कि पीडीएफ में शेयर करना है कि पीपीटी में शेयर करना है, तो आप वहां पर पीडीएफ सेलेक्ट करके शेयर कर सकते हैं। लेकिन स्लाइड शो करते समय आप पीपीटी ही स्लाइड शो करें, पीपीटी शो करेंगे तो आपको कुछ भी अलग से सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 1 बाय 1 खुद ही जैसा आपने एनिमेशन दिया है वैसा वो स्लाइड शो होगा। जी सर। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दिया है। हाँ सर, लेकिन बहुत कम समय था एक्चुअली, हमें सिर्फ एक एक टैब लेना था एक दिन में, या नहीं मैडम, कुछ कुछ। है ना,
तो टीचर्स को बेसिक आइडिया देना था टूल्स का। ओके, हाँ, ये और बहुत जैसे कि थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको 5-10 मिनट। थोड़ा जी टीचर्स जैसे बहुत सारे हैं, उनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है और वो चाहेंगे कि मोबाइल से भी कैसे बनाएं। तो मैडम आपने सारे टूल्स बताए, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया है। सभी शिक्षकों को बता दूं, ये जो टूल्स थे ना, ये जैसे कि लैपटॉप या कंप्यूटर में अवेलेबल है, मैडम ने जो बताया वो सारे मोबाइल्स में भी सेम अवेलेबल है। बट लैपटॉप कंप्यूटर में हम माउस कीबोर्ड का यूज करते हैं, एंड मोबाइल के अंदर हम अपने उंगलियों से कर सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो थोड़ा सा 4-5 मिनट लूंगा और आपको वो दिखाना चाहूंगा कुछ चीजें। सबसे पहले तो जैसे कि मैडम ने अभी बताया कि किस तरह से क्रिएटिविटी करनी चाहिए। ब्लैंक स्लाइड पे हम टेक्स्ट इमेज ले सकते हैं, बट बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं कि इतना टाइम नहीं है कि मैं इतनी डिजाइन बनाऊं, मुझे कम टाइम में फटाफट, मेरा लेक्चर अभी पता चला है कल ही लेक्चर है या 2 घंटे में है, तो मैं कैसे अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट या पावर पॉइंट है, उसको मैं यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ। तो जैसे आप पावर पॉइंट ओपन करते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, पहले बात करेंगे, फिर मोबाइल का भी बता देता हूँ। तो वहां पर आपको बहुत सारे रेडीमेड भी इस तरह से दिखाई देते हैं, जैसे टेम्पलेट आपको दिखाई देंगे रेडीमेड। अब यहाँ पर जो रेडीमेड टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हो अगर सर्च करना चाहे तो। जैसे यहाँ पर सजेस्टेड सर्च, प्रेजेंटेशन, चार्ट्स है, डायग्राम्स है, बिजनेस है, एजुकेशन। जैसे एजुकेशन मैंने दिया यहाँ, तो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी जो स्लाइड्स आपके सामने आ जाएगी। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ स्लाइड बना रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी रेडीमेड स्लाइड्स आ जाती है टेम्पलेट्स के फॉर्म में। अगर आप समझिए कि कोई थियरी पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेजेस पढ़ा रहे हैं, या कुछ अलग चीज जैसे प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो ये एक सैंपल बता रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इसको। इससे क्या होता है कि आपके सामने एक ऑलरेडी बनी बनाई जो है टेम्पलेट प्रेजेंट हो जाती है पावर पॉइंट की। तो यहाँ पर ये पहली स्लाइड है, दूसरी स्लाइड है, आप देख सकते हैं, एक सैंपल है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे पहली स्लाइड है आपका, यहाँ पर आप अपना हेडिंग टाइप कर सकते हैं। जैसे आप कुछ पढ़ा रहे हो इंग्लिश, आप उसको मॉडिफाई कर दो, इंग्लिश सैंपल के लिए लिख रहा हूं मैं, इस तरह से आपने लिख दिया। यहाँ पर इसको जो है, जैसे ये सब लिखे हुए हैं उसको आप एडिट करते जाइए। यहाँ पर जैसे कुछ टेम्पलेट्स हैं, बस उसको आपको सिर्फ मॉडिफाई करना, और ये आपका रेडीमेड सब होता है। उसमें आप हर एक स्लाइड पे चाहिए, तो अगर आपको लगता है कि ये इमेज नहीं चाहिए मुझे, तो इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हैं, कोई दूसरी इमेज यहाँ डाल सकते हैं आपके लेक्चर से रिलेटेड। और इसमें ऑलरेडी सब एनिमेशन भी दिए होते हैं, तो ये एक आसान तरीका है। और दूसरा, जैसा मैडम ने बताया, सारे टूल्स आप यूज कर सकते हैं। टूल्स को यूज करके, टूल्स को यहाँ पर यूज करके बहुत सारे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आप स्लाइड शो करेंगे, जैसे F5 शॉर्टकट होता है, और फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आपने जो भी बनाया होगा वो आएगा। एनिमेशन, ट्रांजिशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा लुकआउट आपको मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा स्लाइड एंड हो गया। तो ये छोटा सा बताना था मुझे। और ये रेडीमेड प्रेजेंटेशन, इसमें मैडम ने पूरा मेनू बार जो होता है, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीजें जो होती है उसके अंदर जो चीजें हैं वो बताई है। जबकि ये लगभग 2 से 3 महीने का कोर्स होता है। अगर हम MSCIT करते तो वहां भी सीखते हैं, बट MSCIT तो हम सबने की है, लेकिन वहाँ MCQ पैटर्न था। लेकिन एक्चुअल जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जैसे मैडम ने बताया, एक एक टाइप को 1 दिन लग जाता है, एक एक चीजों को। तो शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई है। कुछ मैंने ये बताया है। अभी थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप मोबाइल से करना चाहें यही सारी चीजें, तो कैसे कर सकते हैं। मोबाइल, जैसे कि आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, बस 2 मिनट आपका लूंगा, तो आप अपने मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर होता है वहां चले जाएंगे। 1 मिनट, प्ले स्टोर में चले जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर पावर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। पावर पॉइंट में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट दिखता है, जो ये लैपटॉप और कंप्यूटर में होता है, ठीक उसी तरह से। उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने पावर पॉइंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर प्लस का जो बटन है वो दबाते हैं। तो प्लस बटन दबाने के बाद यहाँ पर आपको, जैसे हमने रेडीमेड टेम्पलेट्स बताए,
ऐसे रेडीमेड टेम्पलेट दिखाई देंगे। अगर आपने कुछ यूज किया है रिसेंटली वो भी दिखेगा। अलग अलग है यहाँ पर पैटर्न्स है, अभी मैडम ने जो यूज किया था वो भी देखिए यहाँ दिख रहा है। तो उसको एक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल का जो ऑटो रोटेट मोड है उसको अगर हम ऑन करके रखते हैं तो ये ऑटो रोटेशन में भी आ जाएगा। इस तरह से देखिए हमारा जो ऊपर से नोटिफिकेशन होता है ना, मोबाइल के नोटिफिकेशन में जाके हम डेटा ऑन या ऑफ करते हैं, तो वहां जाके सबसे पहले हमको ऑटो रोटेट मोड ऑन कर लेना चाहिए। कभी भी आप जूम में पढ़ा रहे हैं तो ऑटो रोटेट मोड जो है ऑन करके रखिए, ताकि जैसे मैडम ने बोला हॉरिजॉन्टल दिखे, पूरा स्क्रीन बच्चों की दिखाई दे। यहाँ पर भी देखिए मोबाइल में मैं कर रहा हूँ, आपको जो दिखा रहा हूँ ये मोबाइल से कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेडीमेड है स्लाइड है, इसके ऊपर डबल टैप करेंगे टाइटल के ऊपर उंगलियों से, तो आपको लिखने का ऑप्शन आएगा, आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मैं कुछ टाइटल लिखता हूँ या कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ओके, फिर इसको ओके कर सकते हैं। तो ये आपका आपने ये ऐड कर दिया। यहाँ से आप बहुत सारे जो टूल्स उसको यूज करके नीचे आप देखेंगे, नीचे एक प्लस का साइन दिख रहा है, उस प्लस को आप दबाते हैं तो अलग अलग जो है यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेंगे। एक मिनट, प्लस नहीं, एक मिनट, कमेंट का ऑप्शन था वो प्लस। यहाँ पर इमेज करके दिख रहा है, देखो चौथा ऑप्शन, उस इमेज को आप दबाते हैं तो आपको एक इमेज जो है उसको यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे मैंने एक इमेज ले लिया अभी यहाँ से, डन। तो अभी आपने जो इमेज लिया है आपके मोबाइल में या आपने कुछ डाउनलोड करके रखा हो, उस इमेज को, सपोज मैंने ये इमेज लिया है, अभी मैंने स्क्रीनशॉट लिया था मैडम के प्रेजेंटेशन का, इस इमेज को कहीं सेव कर सकते हैं। आप कोई चीजें पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, तो जैसे आप कंप्यूटर लैपटॉप में कर सकते हैं वो सारी चीजें मोबाइल में भी हो सकती है। आपकी उंगलियों से बड़ा आसान हो गया है आजकल ये सारी चीजें। अगर आपको लगता है आपने जो किया है वो गलत हो गया तो आप यहाँ पर जो अंडू भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है। और क्रॉप कर सकते हैं, पहला जो ऑप्शन है क्रॉप का, यहाँ पर देखेंगे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या काट के क्रॉप कर सकते हैं, जितना चाहिए उतना ही रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद ऊपर देखेंगे तो प्ले का बटन दिखता है, ऐसे आप और भी स्लाइड ले सकते हैं, यहाँ से प्लस करके स्लाइड्स ले सकते हैं। और यहाँ नीचे देखिए प्लस दिख रहा है, मैंने प्लस दबाया अभी तो एक स्लाइड और आ गई, सेकंड स्लाइड आ गई। अभी सेकंड स्लाइड पर कुछ कर सकते हैं और एक स्लाइड आ गई, 3 स्लाइड आ गई। तो आप यहाँ पर, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, मैडम ने सब कुछ बता दिया। यही चीज मोबाइल पर हो सकती है जो लैपटॉप और कंप्यूटर पर है। टूल सारे वही है, उंगलियों से हमें सब करना है। अब मोबाइल को हॉरिजॉन्टल में रखना, ऊपर एक प्ले बटन दिख रहा है, आप देखेंगे ऊपर की लाइन में एक प्ले बटन दिख रहा है। अभी देखिए मैंने क्लिक किया है तब आपका ये जो पावर पॉइंट है वो प्ले हो जाता है। इसके बाद आप उसको स्क्रीन पर जब टैप करते हैं तो वो फिर आगे पीछे होते जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड आते जाएगा, या हम स्लाइड करेंगे उंगलियों से, जैसे फोटो देखते हैं अपने गैलरी के अंदर एक फोटो के बाद दूसरा, तो उस तरह से हम स्लाइड करेंगे तो ये स्लाइड भी होगा। ओके, तो इस तरह से मोबाइल में देखिए एंड ऑफ ये हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप जो है इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। ये मैंने अभी स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दिया है। ओके, तो बस ये बताना था। और सभी से एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत बार जैसे 10th के लेक्चर्स होते हैं, मैं हो गया या धीरज सर हो गए, 9th के लेक्चर में हमारी बात होती है, उसमें जो कुछ टीचर्स है वो क्या करते हैं, पावर पॉइंट को कन्वर्ट करते हैं पीडीएफ में। तो जैसे मैडम ने अभी बताया कि वैसा मत कीजिए प्लीज। जब आप जूम लेक्चर ले रहे हैं, पावर पॉइंट को पावर पॉइंट रहने दें, उससे प्ले करें हॉरिजॉन्टल मोड में, ताकि मोबाइल की पूरी स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल यानी आड़े तरीके से बच्चों को दिखाई दे, ताकि उनको आपने जो आप जो दिखाना चाहते हैं वो बच्चे पूरी तरह से देख पाए। और स्लाइड करके एक एक जैसे आप बताएं, और उसको बाद में आप पीडीएफ में कन्वर्ट करें। टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया 10वीं का, वहां पर जो 10वीं के टीचर्स हैं वो डायरेक्ट एडमिन बन सकते हैं। मैंने सबको बार बार रिक्वेस्ट किया आप टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, मैं आपको एडमिन बनाता हूँ, आप अपने कंटेंट वहां शेयर कीजिए। ये जो कंटेंट है अगर आप एक बार बना लेते हैं तो सालों साल आपको काम आएगा, हर साल आपके लिए आसान होगा। और आप अपना कंटेंट जो पीपीटी है उसको बाद में पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। उसको चाहिए तो यहाँ पर मैडम ने जो बताया वहां पर फाइल के नीचे एक ऑप्शन था एक्सपोर्ट करके, उसको एक्सपोर्ट पीडीएफ क्लिक करोगे तो पीडीएफ बन जाएगा उस पीपीटी का। एक्सपोर्ट एज ए वीडियो करोगे तो उस पीपीटी का वीडियो भी बनके बाहर आ जाएगा। तो वो सारी चीजें करके आप सेव करके भी रख सकते हैं जूम लेक्चर्स में आप पीपीटी का यूज करें। तो बस समय बहुत ज्यादा हो गया, ये सारी चीजें जो बता मतलब बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैडम ने बहुत अच्छे से बताया। धन्यवाद मैडम।
सर को रिक्वेस्ट करूंगा, पंकज सर, बीओ सर, हाँ, आगे। दिनेश सर जी और पुष्पा यादव मैडम, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से माहिती दी है। आज अपनी इस कार्यशाला में अपने डिप्टी ईओ ममता राव मैडम भी ज्वाइन हुई थी। मैडम अभी फिलहाल लेफ्ट हुई हैं। मैडम 15 मिनट अपनी इस कार्यशाला में उपस्थित होकर उन्होंने देखा और सभी लोगों का अभिनंदन किया है कि इसी तरह से कार्यशाला का आयोजन करते हुए दैनंदिन ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन में या स्कूल शुरू होने के बाद भी आप लोग इस तरह से आप पीपीटी के माध्यम से शाला स्तर पर आप एक प्रभावी ऐसा अध्यापन करके अपने शाला का, अपने माध्यम का, अपने विभाग का आप गुणवत्ता स्तर बढ़ा सकते हैं। आप सभी लोग आज ज्वाइन हुए, सभी लोगों ने आज की इस ट्रेनिंग का लाभ लिया। मैं चाहता हूं कि अपने हिंदी मीडियम का बहुत ही अच्छी तरह से प्रभावी गुणवत्तादायी ऐसा अध्यापन कार्य हो, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से सकारात्मक भाव से अपने हिंदी माध्यम में अध्ययन अध्यापन करते रहेंगे, अध्यापन कार्य करते रहेंगे और इसकी शुभकामना देता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। सर क्वेश्चन आंसर किसी को पूछना है, क्वेश्चंस पूछना है तो जरा 5 मिनट ले लेते हैं। किसी की कोई शंका हो तो पूछ लीजिए। मैडम अभी उपस्थित हैं, हम लोग हेलो, वो अपना माइक चालू करें, बाकी लोग अपना माइक बंद रखें प्लीज। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं आप रेज हैंड करके अपना माइक चालू करके पूछ सकते हैं, बाकी लोग माइक बंद रखिए प्लीज। किसी को अपने लेक्चर के दौरान कोई डिफिकल्टी आती है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम सभी लोग कोशिश करेंगे मिलके आपको जो है मार्गदर्शन करने का, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, मतलब सभी को सब कुछ समझ में आया है। और इसमें जैसा मैडम ने कहा कि हमारी मेहनत के ऊपर है, हमारी कोशिश के ऊपर है। हम जितना उस चीजों को इस्तेमाल करेंगे, जितना दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, उसको करते जाएंगे, उतना ही हम उस चीज में और एक्सपर्ट हो जाएंगे। सो धन्यवाद सभी का। प्रैक्टिस की आवश्यकता है, सराव कीजिए। हाँ, बेसिक लिखना और कंटेंट लाइक हायर स्टैंडर्ड, ये आप जरूरी नहीं है कि बहुत डेकोरेटिव अट्रैक्टिव बनाएं। कंटेंट जो है वो अच्छे से बच्चों तक चाहिए, लाइक डिस्प्ले। कुछ मैंने देखा है जैसे डार्क बैकग्राउंड पर ऐसा कुछ होता है जो प्रॉपर विजिबल नहीं होता है, तो ये ध्यान देंगे। दूसरा जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज इतना बड़ा रहे कि बच्चों को आंखों पर स्ट्रेन न देना पड़े। ज्यादा कम पॉइंट को एक स्लाइड पर दिखाएं, क्योंकि इससे एक्चुअली मैंने मैनुअल्स में पढ़ा था जिसमें 4 बुलेट पॉइंट ही होने चाहिए। मैंने गौरियार में किसी में कहीं पढ़ा था, याद नहीं आ रहा है। तो ये पॉइंट्स जो है वो कम हो और फॉन्ट बड़े हो, विजिबल हो, और आईज पे ज्यादा स्ट्रेन यानी दबाव न देने की जरूरत पड़े, ऐसा हो। दूसरी चीज है उसका जो प्रेजेंटेशन है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं भी कर पाए तो इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि बच्चा बस देख कर उसको समझ जाए। कई बार हम क्या करते हैं कि हम 4 पॉइंट लिखते हैं लेकिन पूरा नीचे का पेज खाली रहता है, तो हमें क्या करना है, पूरे स्लाइड का भरपूर पेज का यूज करना है। ऐसा नहीं कि हमने 12 फॉन्ट साइज में 4 लाइन लिख दिया और पूरा पेज खाली रहे। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, थोड़ी सी अगर हम ध्यान देंगे तो जरूरी नहीं है कि ज्यादा एफर्ट, कम एफर्ट में भी इफेक्टिव हो सकता है। धन्यवाद मैडम जी। हेलो, हाँ सर, फिनिश करते हैं। किसी को और कुछ पूछना नहीं हो तो यहीं पे हम लोग बंद करते हैं। सभी लोगों का इस कार्यशाला में जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू ऑल। सर, बीओ सर, आपको ये मौका देने के लिए, दिनेश सर आपको धन्यवाद, और सभी शिक्षक जो भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं सबका पूरे मन से धन्यवाद है। अगर कुछ मेरी जो वर्कशॉप था हमारा
इससे अगर कुछ फायदा मिले तो ये हम सबके लिए बहुत खुशी बात होगी। हालांकि मुझे खुद सेटिस्फाइड फील नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा था कि बहुत ही जल्दी, और ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं कि एक एक को बहुत ज्यादा समय चाहिए। फिर भी मैंने कोशिश किया है, प्लीज अगर कोई गलती रहेगी तो माफ करेंगे। नहीं नहीं, थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, अच्छी तरह से आपने कोशिश की और सभी को समझ में आया है, किसी की कोई शंका भी नहीं है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। नीलम मौर्य मैडम को कुछ कहना है लगता है। माइक चालू कीजिए मैडम, नीलम मौर्य मैडम। नीलम मौर्य, माइक चालू कीजिए। नीलम मैडम बोलिए, बोलिए बोलिए मैडम, आप माइक चालू कीजिए अपना। सॉरी सर, गलती से हो गया। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। दिनेश जी, यस अभी वो बंद करते हैं, हम लोग बंद करते हैं। एंड करते सर। हाँ हाँ, या